हेलो बच्चों, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको एक नए चैप्टर संबंध एवं फलन को बताने जा रहा हूँ। रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। इससे पहले पिछली वीडियो क्लिप में आप समुच्चयों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देख लीजिए क्या होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी गुणा, समुच्चयों का गुणा कैसे किया जाता है। सामान्य सी बात ये समझें आप कि दो अरिक्त समुच्चयों, अरिक्त माने नॉन इम्पटी, यानी जो रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन क्या होता है, P गुणा Q, यानी P और Q का जो कार्तीय गुणन होगा P गुणा Q, उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक P तथा द्वितीय घटक Q का अवयव होता है। क्या होता है कि जब आप P गुणा Q करेंगे तो उसमें जो अवयव, अब तक आपने जो अवयव पढ़े थे उसमें आपने सामान्य अवयव पढ़े थे, जहाँ जैसे P बराबर है 1 2 3 या Q बराबर है A B, ये सामान्य अवयव है। अब आप जो है पेयर एलिमेंट पढ़ेंगे। पेयर मानी प्रत्येक अवयव युग्म के समान हो, युग्म मानी उसमें दो जो है दो घटक होंगे। तो देख लीजिए दो घटक में क्या होगा कि दो अरिक्त समुच्चयों P और Q का कार्तीय गुण P गुणा Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक P तथा द्वितीय घटक Q का अवयव होता है। यानी क्रमित युग्म जो होगा, पेयर एलिमेंट जो होगा, उसमें पहला घटक जो है P का अवयव होगा, दूसरा घटक Q का अवयव होगा। आप परिभाषा से इसे समझ जाएंगे उदाहरण से। एग्जाम्पल फॉर, माना अगर P बराबर है 1 2 3 और Q बराबर है AB, तो P गुणा Q यानी P और Q का जो है कार्तीय गुणन कैसे होगा, देख लीजिए। सबसे पहले ये इसके पहले अवयव के साथ इसके दोनों अवयव रख देते हैं। कैसे, 1A, एक A, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, फिर 1 और B, A के साथ B रख दिया, फिर 2 के साथ A और 2 के साथ B, तो 2A 2B, फिर 3 के साथ A और 3 के साथ B। तो देख लीजिए आप इसके जो हैं जो अवयव हैं ये सामान्य ना होकर के पेयर एलिमेंट्स हैं, युग्मित अवयव हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे युग्म है तो इसमें जो पहला अवयव होता है, पहला जो घटक होता है, घटक बोलेंगे इसको, अवयव तो ये पूरा हो गया, 1A पूरा अवयव हो गया। तो पहला जो घटक होगा वो P का अवयव होता है और जो दूसरा होता है Q का, अर्थात 1 P का अवयव है और A जो है Q का अवयव है। इसी प्रकार से इसमें भी जो है, तो यही परिभाषा में ये बता रहा था कि P और Q ये उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। ये देखो एक समुच्चय बन गया जिसका जो है प्रथम घटक जो है P का तथा द्वितीय घटक Q का अवयव होता है। तो इस प्रकार से आप P गुणा Q को आप निकाल पाएंगे कि पहले अवयव, पहले आप इसी को जो है इसका एक ही अवयव ले, एक, तो एक के साथ A रखो, फिर A के साथ B रखो, फिर 2 के साथ A, 2 के साथ B, 3 के साथ A, 3 के साथ B, इस प्रकार से। तो अगर हम इसको जो है परिभाषित करें तो P गुणा Q का मान क्या होता है आपका XY माने क्योंकि युग्मित अवयव है इसका, जो है ये पेयर एलिमेंट है, युग्मित अवयव है XY सच दैट X बिलोंग्स टू P, Y बिलोंग्स टू Q, यानी X P का अवयव होगा और Y जो है क्या होगा, Q का अवयव होगा आपका, जो है इस प्रकार से होता है। एक और जो है एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि यदि A बराबर है राम मोहन और B बराबर है आम केला, तो A गुणा B क्या होगा, देखिए राम के साथ पहले आम आएगा जैसे मैंने बताया था, फिर राम के साथ केला भी आएगा, राम केला, फिर मोहन के साथ भी जो है आपका आम आएगा और फिर मोहन के साथ जो है आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर
ये मोहन के साथ जो है ये यहाँ पर केला भी आ गया। तो इस प्रकार से इसके पहले अवयव के साथ इन दोनों को रखते हैं, फिर इसके दूसरे अवयव के साथ भी इन दोनों को रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसमें कुछ याद रखने वाली कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देख लीजिए, अगर दो कर्मित युग्म, देख कर्मित युग्म कौन है, देखो ये कर्मित युग्म है, ये राम मोहन आम केला, ये युग्म है, ये युग्म में है, ये कर्मित युग्म जो है राम आम, राम केला, मोहन आम या मोहन, ये युग्म जो पेयर एलिमेंट है। तो इसने पहली बात ये कही कि दो कर्मित युग्म समान होते हैं यदि उनके प्रथम घटक समान हो तथा द्वितीय घटक समान हो। अगर दो युग्म अवयव हैं आपके पास जो है कर्मित युग्म का जो पेयर एलिमेंट्स हैं दो, वो अगर समान हैं तो समान कैसे होंगे, यदि जो है उनके पहले घटक दोनों के आपस में बराबर हों और दूसरे घटक दोनों आपस में बराबर हो। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, ये एक जो है आपका कर्मित युग्म है, एक पेयर एलिमेंट्स है A1 B1 बराबर A2 B2। अगर A1 B1 बराबर A2 B2 है, इसका मतलब है इसका पहला घटक इसके पहले घटक के बराबर होगा, यानी A1 बराबर A2 होगा और B1 बराबर B2 होगा। यदि A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2 होगा तो तभी A1 B1 बराबर A2 B2 होगा। एक बात और बताना चाह रहा था, ये कर्मित युग्मों को देख लीजिए, ये कॉमा कॉमा करके रखते हैं और ये देखो ये एक अवयव, इनके बीच में भी कॉमा आएगा और इनके बीच में भी कॉमा आएगा अलग से जो है, ये देखिए। तो याद रखिए समान जो है कर्मित ये युग्म कब होंगे, जब पहला घटक पहले के बराबर और दूसरा घटक दूसरे के बराबर। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि समुच्चय ए में पी अवयव हैं, अब अवयवों की समुच्चय, माना कोई समुच्चय ए है उसमें पी अवयव हैं और समुच्चय बी में क्यू अवयव हैं, तो ए गुणा बी में कितने अवयव होंगे, पी गुणा क्यू अवयव होंगे। अर्थात अगर हम देखो अवयवों की संख्या को एन ए कहते हैं, माने ए में अवयवों की संख्या को कहते हैं एन ए। एन माने नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन ईयर इम्प्लाइज दैट एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, ए गुणा बी में ये अवयवों की संख्या कितनी होगी, बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी बराबर हो जाएगी आपका पी क्यू। ये यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए था, वो पी इंटू क्यू होना चाहिए था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी बराबर हो जाना चाहिए था आपका पी इंटू क्यू। जैसे ये अभी मैं ये दो उदाहरण आपको यहाँ पर बताया। पहला उदाहरण है, देख लीजिए, पी में जो है 1 2, इस पी में जो है 3 अवयव हैं और क्यू में जो है आपके जो है 2 अवयव हैं। तो पी गुणा क्यू में कितने होने चाहिए, 3 गुणा 2 यानी 6 अवयव। देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से इस दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ए में 2 अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो ए गुणा बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3 और चौथा अवयव ये है, ये चौथा अवयव है। तो कुल मिला के कि आपके जो है अवयवों की संख्या जो है इस प्रकार से जो है आपके ए में जितने अवयव हैं, बी में जितने अवयव हैं, तो ए गुणा बी में उनके गुणा के बराबर अवयवों की संख्या आपकी होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि यदि ए और बी में कोई भी अपरिमित समुच्चय हो, माना कोई अपरिमित, मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें अवयवों की संख्या जो है क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय है, तो निश्चित तौर पर ए गुणा बी भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। वो जो है जैसे ए बराबर मैंने ए बी, ये तो परिमित है, लेकिन बी बराबर मैंने 1 2 3 डॉट डॉट दे रखा है, ये अपरिमित समुच्चय है। तो ए गुणा बी बराबर क्या होगा, देखिए ए के साथ ये सारे के सारे A1 A2 A3 और डॉट डॉट आ जाएंगे, फिर बी के साथ भी क्या हो जाएगा, बी ए के तो डॉट डॉट, तो ये भी ए क्या हो जाएगा, आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। चौथी बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि ए गुणा ए बराबर क्या होता है आपका ए बी सी, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो अगर ये जो अगर 3 जो है, अब तक हम 2 का गुणा कर रहे थे, अब 3 का गुणा करेंगे तो उसमें जो अवयव आएंगे वो 3, इसमें 3 घटक होंगे ए बी सी, और तीनों किसके अवयव होंगे, ए के, क्योंकि तीनों समुच्चय जो है ए हैं। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, यदि ये देखिए x + 1 y - 2 बराबर 3 1, यानी 2 कर्मित युग्म समान हैं
तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको बताया दो क्रमित युग्म यानी दो पेयर एलिमेंट समान कब होते हैं? जब उनके पहले अवयव पहले इसका पहला घटक के बराबर, इसका दूसरा इसके दूसरे घटक के बराबर। तो देख लीजिए x + 1 = 3 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x = 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, और y - 2 = 1 इंप्लाइज दैट y बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दोनों समान हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पहले घटक आपस में बराबर हैं और दूसरे घटक आपस में बराबर हैं, तो इससे x और y का मान निकाल देंगे। एक और एग्जाम्पल, यदि p बराबर है ABC और q बराबर r है तो p गुणा q तथा q गुणा p ज्ञात कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर ये p बराबर है ABC, q बराबर है r, तो p गुणा q क्या हो जाएगा? देखो इसमें a के अवयव है तो a के साथ r आएगा, AR BR CR। देखिए AR BR CR ये a गुणा b, और q गुणा p तो q में पहले q का अवयव आएगा तो RA RB और RC, ये आपका जो है q गुणा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये समान इसलिए नहीं है क्योंकि समान के लिए पहला घटक पहले घटक के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये इसमें AR है और इसमें RA है, तो AR इज नॉट इक्वल टू RA। इसका पहला घटक पहले के बराबर नहीं है, दूसरा दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि P गुणा Q इज नॉट इक्वल टू Q गुणा P। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माना A बराबर है 1 2 3, B बराबर है 3 4 और C बराबर है 4 5 6। तो आपने ये ज्ञात करने A गुणा B इंटरसेक्शन C, A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C, और A इंटू B यूनियन C, और A इंटू B यूनियन A इंटू C। तो देख लीजिए कैसे ज्ञात करना, बिल्कुल सिंपल है आपका। जैसे ये पहले ज्ञात करना A गुणा B इंटरसेक्शन C, तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। B इंटरसेक्शन C देख लीजिए, B ये है और C ये है, इनमें इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ अवयव, तो इसमें केवल 4 जो है आपका उभयनिष्ठ है, तो B इंटरसेक्शन C 4 हो गया। तब उसका A गुणा B इंटरसेक्शन C, ये मैंने A लिखा और ये B इंटरसेक्शन C लिखा। तो देखिए इसमें A के अवयव है तो A के साथ 4 आएगा, 1 4 2 4 3 4, ठीक हो गया। दूसरा देख लीजिए A गुणा B इंटरसेक्शन A गुणा C, तो पहले हम A गुणा B निकालेंगे फिर A गुणा C निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो A गुणा B निकाल रखा है, A है आपका 1 2 3, B है 3 4। तो देखिए गुणा हमने अभी आपको बता दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A के साथ पहले ये 2 आएंगे, 1 3 1 4 हो जाएगा, फिर 2 3 2 4 हो जाएगा, फिर 3 3 3 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका। इसी प्रकार से A गुणा C, तो 1 2 3 A है और C है 4 5 6। तो ये देख लीजिए इन सब में जो है क्या आएगा आपका, देखो पहले A के साथ ये 3 आएंगे, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए, इंटरसेक्शन मैंने इनमें जो कॉमन अवयव हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए इनमें कॉमन है आपका, सबसे पहले 1 4 इसमें भी है और 1 4 इसमें भी है। इसके बाद और कोई कॉमन नहीं है, 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी कॉमन आ जाएगा। और इसके अलावा जो है आपका 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है। तो ये 3 अवयव जो है आपके क्या आगे कॉमन आगे, तो ये इसका मान हो गया। तीसरा जो है ये जो है ये तीसरा जो है आपका क्वेश्चन है ये कि A इंटू बी यूनियन सी, A इंटू बी यूनियन सी। तो इसके लिए पहले हमें B यूनियन C निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने B यूनियन C, ये B है यूनियन ये C है, तो सभी अवयव आएंगे। यूनियन का मतलब होता है B और C के टोटल अवयव, जैसे 3 और सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4, तो 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, 4 आ गया, फिर 5 और 6, तो A B C 3 4 5 6 B यूनियन C हो गया। तो A इंटू बी यूनियन C, ये A है ये B यूनियन C है, तो बराबर इसमें देखो A के साथ 3 4 5 6 आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के साथ भी आएंगे 2 1 2 2 2 ये 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ भी 3 3 3 4 3 5 और 3 6 हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से आप निकालेंगे। और चौथा जो है आपका जो खंड है वो A इंटू बी यूनियन A इंटू सी, दूसरे खंड में इनका इंटरसेक्शन था और इसमें जो है इनका जो है क्या है यूनियन है। तो क्या होना है हमने इसमें, क्योंकि A इंटू बी और A इंटू सी हम पहले निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 से इनका A इंटू बी यूनियन A इंटू सी। तो देखिए
इनके सारे के सारे अवयव, इसके ये सारे अवयव और ये सारे अवयव इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप इसका मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, यदि p बराबर है आपका 1 2 तो p गुणा p ज्ञात कीजिए, यानी 3 ज्ञात करना है तो p गुणा p